हद हो गई भाई, मैंने उसको फोन पर अच्छी तरह ठीक तो किया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही फाद कोई बात करने लगे रोने लग जाती है, मगरमच्छ के आंसू। आज सुबह ही फाद ने उन्हें डोज दिया है। मेरी शिकायत लगाने आई थी, खुद ही रोती हुई गई। मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अनायल मेरी बात सुनो प्लीज। मेरा हाथ छोड़े फाद, अगर आपने ये अपनी ओछी हरकतें नहीं छोड़ी ना तो बहुत बुरा होगा, समझा? अनायल मेरी बात समझने की कोशिश। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मनाइल, मनाइल बताओ तो हुआ क्या आखिर, बताओ। अरहाम का एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह खैर, ये कैसे हो गया? फोन किसका आया था? अरसाम की कॉल आई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। बस कर जाओ राबिया, बस कर जाओ, अपने आप को संभालो। अच्छा ये लो, पानी पियो। खुदा का शुक्र करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, खैर खैरियत से हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे वजूद का इतना अहम हिस्सा दम तोड़ गया और तुम बोल रही हो मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो राबिया, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होके रहता है ना, हम किस्मत को नहीं बदल सकते। ये किस्मत नहीं है, ये मेरे किए की सजा मिल रही है मुझे। मैंने मनाहिल के साथ क्या कुछ नहीं किया, शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे। नहीं राबिया, तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। वो मनाहिल ही थी जिसने मुझे बचाया था, वरना मैं तो पहले ही इस नेमत का गला घोट चुकी होती, खत्म कर चुकी होती इसको। राबिया मेरी बहन, प्लीज चुप कर जाओ, अब इन बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। काश कि मैंने वो सब ना किया होता फायजा, काश मैंने उसका दिल ना दुखाया होता, उसकी जिंदगी में आग नहीं लगाई होती, उसको इतना दुख नहीं पहुंचाया होता। देखो राबिया, गलतियां तो सब इंसानों से होती हैं, लेकिन बाद में तो मनाहिल के साथ अच्छी भी तो हो गई ना। गलती नहीं है, गुनाह, गुनाह किया है मैंने। अरसाम कहाँ है? अरसाम बाहर है, बेचारा बहुत डिस्टर्ब है जब से उसे पता चला है। मुझे उससे मिलना है। नहीं, तुम आराम से बैठो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है ना। मैं जा रही हूँ। राबिया आराम से बैठ जाओ, मैं बुला के लाती हूँ, तुम बैठो आराम से। अरसाम बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? अम्मी कमरे में दिल घबरा रहा था, सोचा इधर आके बैठ जाऊं। उदास हो बहुत? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ अम्मी? देखो बेटा, ये सब किस्मत का खेल है, हमें नहीं पता होता खुदा हमारे लिए क्या सोच रहा है, उसकी क्या मसलहत है। क्या पता हम पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो जो टल गई हो, कुछ बुरा भी तो हो सकता था ना। इससे और बड़ी मुसीबत क्या हो सकती? ठीक है, औलाद के ना रहने का दुख अपनी जगह है, लेकिन शुक्र है कि राबिया ठीक है, बच गई है वो। तुम्हें राबिया को सहारा देना होगा बेटा, उसके आंसू पोंछने होंगे। क्या मेरे खुद के आंसू नहीं रुक रहे? मैं उसे क्या हौसला दूंगा? बेटा वक्त सबसे बड़ी दवा है, और फिर दुआ में बड़ी ताकत है, उससे पहले दुआ मांगो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जैसे तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद मुझे लगता था कि मैं जी नहीं पाऊंगी, फिर समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं, लेकिन फिर तुम लोग थे ना, तुम लोगों ने मुझे सहारा दिया, जीने का हौसला दिया, जीने का मकसद दिया, मैं जीने लगी फिर से। ऐसे ही होता है,
बेटा तुम्हें इस वक्त राबिया के पास होना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। हिम्मत रखो बेटा, ना तो दुख हमेशा रहता है और ना सुख। हमें इन दोनों के दरमियान की खुशी को तलाश करना पड़ता है, यही जिंदगी है। तुम्हें इस वक्त राबिया के पास होना चाहिए। पानी दूं आपको? अब कैसी तबीयत है आपकी? मेरे साथ राबिया भी थी ना। राबिया कैसी है? मनाहिल, राबिया कैसी है? आराम, वो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, अपने कमरे में है। शुक्र है खुदा का। जब दिए की लो शोला बन जाए और अपना ही घर सुलगाए, जब सूखी लकड़ियों सा हर रिश्ता अपनी अपनी आग में भर के, तो लम्हा लम्हा चिंगारी सा जल जल बुझता दिल धड़के, दिल धड़के पल पल, दिल धड़के, दिल धड़के जल जल, दिल धड़के, दिल धड़के पल पल, दिल धड़के, दिल धड़के जल जल, दिल धड़के। अब कैसी तबीयत है आपकी आराम भाई? बेहतर हूँ। लगता है आपको आराम की ज़रूरत है। चलिए, आपको कमरे तक छोड़ आता। नहीं, मैं ठीक हूँ। कमरे में वैसे ही मेरा दम घुटता है। आई एम रियली सॉरी मेरे भाई, पता नहीं गाड़ी कहाँ से आ गई थी। इट्स ओके, गलती आपकी थी ही नहीं। मेरी पुलिस वालों से भी बात हुई थी और उन्होंने यही बोला कि गलती आपकी नहीं बल्कि सामने वाले की थी।
मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि हुआ क्या था। मेरी आंखें खुली थी या फिर बंद थी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। चलो छोड़ो, मैं कुछ याद भी नहीं करना चाहता। भाई अब इन बातों को भूल जाओ, वैसे भी इनको याद करके कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय दुख के। आए बैठे। जिंदगी हमें अपने तरीकों से सिखाती है, कभी अता करके और कभी छीन कर। खैर, राबिया कैसी है? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा गहरी चोट नहीं पहुंची। शुक्र है। और हाँ भाई, अब मुझे एहसास हुआ कि आप पे क्या गुजरी है। बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था उसका, लेकिन वो दूर चला गया, बहुत दूर। किसकी बात कर रहे हो तुम? राबिया और मेरे बच्चे की। क्या हुआ उन्हें? आप नहीं जानते राम भाई, राबिया का मिसकैरेज हो गया, बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? अस्सलाम वालेकुम पप्पो। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम फहद? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? घर में सब खैरियत है ना? अल्लाह का शुक्र है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हाँ ठीक है। ये क्या फहद, आज तुम फिर अकेले आए हो? अरे पप्पो, वो सना ना अपनी अम्मी के घर गई हुई है। मैं यहाँ पास ही अपने दोस्त के घर आया था, वो घर पे ही नहीं था, तो आपका घर करीब था, सोचा यहाँ चल के इंतजार कर लेता हूँ। चलो अच्छा किया जो आ गए। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? अरे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, बेचारी मनाइल सारा दिन काम करती रहती है किचन में, अभी उसे थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए। वैसे मुझे अभी भी यकीन है कि वो किचन में ही होगी और काम कर रही होगी। नहीं फहद, वो तो अपने घर वापस जा चुकी है। अच्छा? हाँ, और बताओ अम्मी कैसी है, ठीक है ना? जी जी वो ठीक है। आप सब खैरियत से? पापा ठीक है? चलो शाबाश, ये लो राबिया, कुछ खा लो, थोड़ा सा खा लो। ठीक है, अरसाम आता है ना तो मैं उससे तुम्हारी शिकायत करूंगी कि कुछ नहीं खाती। लो, अरसाम आ गई। क्या हुआ भाभी? अरसाम देखो ना, मैं इतने दिल से इसके लिए चीजें बनाकर लाती हूँ और ये कुछ भी नहीं खा रही। क्यों कर रही वैसा? मुझसे बात नहीं करोगी? अरसाम मुझे नहीं खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो राबिया, मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है, अगर मुमकिन होता तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहता। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस जाओ। लेकिन तुम्हें इस हाल में छोड़कर मैं कैसे काम कर पाऊंगा? अरसाम प्लीज डोंट फोर्स मी। मेरा मतलब है कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस जाओ, फायजा भी मेरे साथ है। ओके, अगर कोई काम हो तो फौरन मुझे फोन कर लेना। भाभी, अब राबी आपकी जिम्मेदारी है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूं ना राबिया के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। राबिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे इस गम का कोई मदावा नहीं है, लेकिन तुम इस तरह अपने साथ नाइंसाफी कर रही हो। ये लो, थोड़ा सा खा लो। कैसे हो अरहम? बेहतर हूँ। राबिया तुम कैसी हो? मैं राबिया के लिए सूप का कहकर आई थी, देख कर आती हूँ।
मुझे अभी पता चला और आई एम सॉरी राबिया। मैं जानता हूं कि मेरे सारे अल्फाज खोखले तुम्हारे गम के सामने। तसल्ली या हौसला सब बेमानी, सब बेमानी। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान दे देता, पर उस बच्चे को कुछ ना होने देता। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है माफी मांगने के लिए। मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। हर तरह की अनहोनी हो रही हमारे साथ। हमारी खुशियों को तो जैसे किसी की नजर खा गई। नहीं अम्मी, वक्त वक्त की बात है। देखे ना, कल सब कितना खुश थे मेरी शादी पे, और आज गम का और खुशियों का भी अजीब सा बंधन है। आज कल में ढल जाता है और कल आज में। हाँ, लेकिन मनाहिल अभी तक उस गम की खला से निकली नहीं है। उसके चेहरे पर अभी भी वही आसार है। और अब राबिया भी। कितना इंतजार था हमें इस खुशी का। हमें क्यों महरूम कर दिया खुदा ने इस नेमत से। न जाने खुदा क्या चाहता है। अम्मी, इन सब बातों से सिवा दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। आप ही के भरोसे तो ये घर टिका हुआ है। को मजबूत होना पड़ेगा। हाँ बेटा, जो लोग मजबूत होते हैं वो सबसे ज्यादा बदनसीब होते हैं। लोग समझते हैं उन पर किसी बात का असर नहीं होता, लेकिन दर हकीकत सब इंसान ही होते हैं। उनका दिल दिमाग भी वही होता है, उनके एहसासात, उनके जज्बात भी वही होते हैं जैसे दूसरों के होते हैं। मैं बहुत अकेली पड़ गई तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद। सोचती हूँ अगर वो होती तो शायद मेरी तकलीफ से ना गुजरती। प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप ही ने तो हम सबको संभालना है। मैंने राबिया से भी यही कहा है और आपसे भी यही कह रही हूँ। भूल जाए सब कुछ, नई शुरुआत करें, खुशियाँ फिर लौट आएंगी। तुमने मुझसे वो बात क्यों छुपाई? कौन सी बात? राबिया की मिसकैरेज वाली। अरहम, मैंने वो बात आपके लिए ही छुपाई। मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो जाएं। मैं नहीं चाहती थी कि आप एहसास जब में मुब्तला हो जाए। तो क्या अब नहीं? मनाइल, तुम्हें मेरी मोहब्बत पे भरोसा होना चाहिए। अगर कोई शौहर टूट जाए या बिखर जाए तो उसकी बीवी को उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तुमने सच छुपा के मुझसे अच्छा नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए अरहम, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। बस मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि आप पहले बहुत तकलीफ में थे। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अम्मी से?
सही वक्त पे आए हैं आप ही इनसे पूछे, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। मैंने तो सिर्फ बेटा इतना ही पूछा था कि और कपड़े हैं धुलवाने के लिए या नहीं। सना, अम्मी से माफी मांगो इसी वक्त। माफी मांगू? तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो रहा था? वो हमेशा से ऐसी है, इसीलिए कोई उससे बात तक करना पसंद नहीं करता। अल्लाह ने उसके बेटे को इतना कुछ दिया, बेटियों को भी अच्छे घर मिल गए, अब तो अपनी जुबान साफ कर लेनी चाहिए उसे। मगर नहीं भाई। हाँ अम्मी, बात करने तक का सलीका नहीं है उनमें। आप मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्या? मैं तो बस क्या, हर बात के बीच में टांग अड़ाना जरूरी? और वैसे भी अब मैं ठीक हो चुका हूँ, तुम अपने मैके चली जाओ। जब सूखी लकड़ी